हो गया? गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या पढ़ रहे हैं अपन? केस स्टडीज। केस स्टडीज पढ़ने से पहले कितनी चीज़ें तुम याद कर चुके हो ये देख लो। एक मार्केटिंग की डेफिनेशन याद कर चुके हो, मार्केटिंग के फंक्शंस याद कर चुके हो। फंक्शंस तो मुझे भी याद है। कौन कौन से हैं? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट, सर्विसेज। तो उसके बाद पढ़ी हमने मार्केटिंग फिलोसफी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग। फिर उसके बाद पढ़ा हमने मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग के लिए वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स दो कैटेगरी में होते हैं, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल हमें डिसीजन लेना होता है कंट्रोलेबल्स के लिए, कंसिडर करते हुए नॉन कंट्रोलेबल्स को। कंट्रोलेबल को कहते हैं प्रमोशनल टूल्स। उन टूल्स में से जो सेट ऑफ सिलेक्शन हम लेते हैं वो बन जाती है मार्केटिंग मिक्स। तो मैंने 6-7 वर्ड आपको अंडरलाइन कराए थे, वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है? फिर बड़ा हमने मार्केटिंग मिक्स में 4 की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट में 4 चीज, फीचर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर मुस्कान बेटा वापस आ जाए, बेटा वापस आ जाए, ठीक है? फिर उसके बाद प्राइस। प्राइस में पढ़े हमने फैक्टर्स। प्राइस के बाद पढ़ा हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रमोशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्रमोशन में 4, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ठीक है? यूनिलीवर हैड फाउंड अ न्यू वे। मैं तुम्हारा भी पढ़ने का मन होगा नहीं और मैं रीड करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे घूमने फिरने चल जाते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से बुला के लाना पड़ता है, तो डायरेक्ट कहानी सुना देता हूँ कि ये जो यूनिलीवर है ना, इनको एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई। इनको फिशेस के अंदर एक ऐसा प्रोटीन मिल गया जिसको ये किसी स्टेबलाइजर के साथ इंट्रोड्यूस मिक्स करके आइसक्रीम में डालें तो आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती, क्योंकि फिशेस में ये खासियत है कि बर्फ़ जैसे पानी में भी वो तैर जाती है। तो इन्होंने वो टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली और नई तरीके से आइसक्रीम इन्होंने बना ली जो आइसक्रीम इजीली मेल्ट नहीं होती, तो बच्चे बूढ़ों के लिए खासियत हो जाती है और हॉट कंट्रीज में ये आइसक्रीम सेल करने में क्या होती है, आसानी रहती है, ठीक है? ये सारी कहानी इन्होंने बोल दी कि हमने ऐसी चीज़ बना ली। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इनोवेशन किया ना इन्होंने। एक्सप्लेन ब्रीफली फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड हियर। कौन सा फंक्शन? फंक्शन। अभी अपन ने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, अब क्या बोल रहा है? फंक्शन। फंक्शन अभी जो शुरुआत में 10 चीज अपन ने डिफाइन करी, कौन सी? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो फंक्शन कौन सा आएगा? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये लाइन अच्छे से पढ़ना। Every marketer strives to achieve his marketing objective by creating marketing offering to satisfy a need or want. Therefore, one of the core functions of marketing is to develop product it in the most effective and efficient way. Every marketer endeavors to add value to his product by introducing constant innovation in the product to enhance both its utility and attractiveness in the eyes of the potential buyers and gain a competitive edge. अब जरा चेक करो कि आपकी जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है और वो जो ये डेफिनेशन है, ये दोनों सेम है क्या? नहीं। कितनी क्लास थी बेटा? फिर इसकी शादी किसकी? किसकी इसकी टांग किसकी शादी होगी? तुम लोग इतनी जल्दी? मेरा पार्टी 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 हम खाना तो हम भी खाए। भैया की शादी छोड़ के यहाँ आ गया छोरा पढ़ने, तो सिर्फ ये आएगा, देखा नहीं शादी में जितने भी अब्दुल्ला दीवाने घूम रहे तो घूमते रहो। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। वो जो नोट्स है ना बेटा, अब्दुल क्या
मनन और शुभ दोनों बाहर चल जाओ जल्दी, पहले पूरी तेपाई कर लेना, बाहर चल जाओ जल्दी। टाइम बेटा ये पॉज कर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो चलो बेटा जल्दी बाहर जाओ। तो वो जो नोट्स लिखे हुए हैं ना आपके, वो उस माइंडसेट से लिखे हुए हैं कि उसमें वो चीज़ें हों जो आपको याद रह जाए। और ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो केस स्टडी को समझ के लिखी जाती है। तो हाई फाई इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी जाती हैं, आप कुछ चीज़ें मार्क करो इसमें और उनको याद रखना कि जब आप बिजनेस स्टडीज़ के आंसर लिखो तो आंसर लिखने की भी एक कला होती है, आपको सोच समझ के घुमा फिरा के बातें करनी होती है। एवरी मार्केटर स्ट्राइव्स टू अचीव his marketing objective by creating offering to satisfy the need or want। हर कोई ये चाहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो कि एक वो ऑफरिंग क्रिएट करे सेटिस्फाई करने के लिए नीड एंड वांट। देयरफॉर वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू डेवलप अ प्रोडक्ट इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। Every marketer endeavors to add value to his product by introducing important word add value, बाकी सब पंचायत है आसपास की। Constant innovation in the product to enhance both its utility and attractiveness। बस बाकी सब ज्ञान बांट रखा है। आप लोग इसके आसपास की चीजें लिखो मत लिखो, ये 3-4 वर्ड भी लिख के आते हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मार्क एक ही बुक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ द कंपनी। कंपनी की 2 वैल्यूज बताओ भाई। एक, कंपनी ने बूढ़े बच्चों का ख्याल रखा, स्मॉल चिल्ड्रंस एंड मोर टेलेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एंड कंज्यूमर्स इन हॉट कंट्रीज। और दूसरा, सर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, आई स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन। तो निकालो पन्ना, लिखो दोनों चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आ जाओ बेटा आ जाओ, देखो शादी के एल्बम भी देख रहे हैं सारे के सारे, मतलब ही नहीं है। शुभ और मनन को छोड़ के बाकी सब आ जाओ। तू बाहर चल जाओ, उनको भेज दे, बस बेचारे की जगह पे अलग बैठ गए, तुम लोग वो आएंगे भी तो कहाँ बैठेंगे यार। ओके, नेक्स्ट, रेंजर इंडिया लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया दैट मेक्स 1.5 million family cars every year। That's 1 car in every 12 seconds। कि हर 12 सेकंड में एक कार बना लेती, इतनी कारें बनाती है। It has a sales network of company approved retailers। Sales network of company approved retailers। ये इंडस्ट्री ही इस बेसिस पे चलती है। यहाँ पे कोई होलसेलर एजेंट नहीं होते, इनके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, वो कंज्यूमर को बेच देता है, ठीक है। That spreads over 600 cities। In the context of the above case, identify the type of channel of distribution। तो पहले तो बोला उसने टाइप, 2 टाइप है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में भी कौन सा है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल सिर्फ रिटेलर, 2 लेवल रिटेलर होलसेलर, 3 लेवल रिटेलर होलसेलर और एजेंट। तो ये कौन सा है, 1 लेवल, सिर्फ वो अपने रिटेलर को देते हैं और रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को बेच देता है। स्टेट द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, इसको कट कर दो आप, नॉट इन सिलेबस। पहले हुआ करता था ये फैक्टर्स रिलेटेड टू चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब नहीं है कि एक तो साइज ऑफ मार्केट, देन ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट, क्वांटिटी परचेज, ये सब देख के हम चैनल इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइज ऑफ मार्केट, अगर मेरे नंबर ऑफ बायर्स कम है तो मैं चैनल कौन सा रखूंगा, छोटा रखूंगा। नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा है तो चैनल कौन सा रखूंगा, ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि सबके पास मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। देन ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, मेरा जो बायर है वो मेरे मार्केट में किसी एक एरिया में पाया जाता है तो चैनल क्या रहेगा, छोटा, क्योंकि ज़्यादा जगह घूमना नहीं है। अगर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन स्प्रेड हो रहा है पूरी कंट्री में, अलग अलग जगह रहते हैं तो चैनल कौन सा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर रहता है क्वांटिटी परचेज, कि मुझसे जो लोग परचेज करते हैं वो कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो चैनल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा।
अगर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो चैनल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स ऐसे हैं कि एक दो कस्टमर ही सारा माल खरीद लेते हैं, तो फिर क्यों ज़्यादा चैनल रखो। लेकिन जब छोटा छोटा माल खरीदते हैं सर, तो फिर चैनल क्या बनानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। As a global leader in the consumer electronics and entertainment industries, Sony has set forth Road to Zero environmental plan. Road to Zero environmental plan to achieve a zero environmental effect by the year 2050 by producing world-class products in a manner that both protects and promotes a healthy and sustainable planet. सोनी ने तय कर लिया है भाई कि हम प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे जो एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट डालेंगे। ठीक है। उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है जिससे वो खुद को भी प्रमोट कर सकेंगे और हेल्थ को और प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी। फिलोसफी कौन सी, सोसाइटल मार्केटिंग, जिसमें हम सोसाइटी का भी ख्याल रखते हैं। आउटलाइन द मेन फोकस एंड एंड ऑफ द रिलेवेंट मार्केटिंग फिलोसफी। तो ये रहा यार, ये अक्सर एक ईयर छोड़ के आगे वापस आगे उसका मैं पापा को बुला लूंगा वापस, है ना, नेक्स्ट टाइम कहीं मत चल जाना तू। आउटलाइन द मेन फोकस एंड एंड ऑफ द रिलेवेंट मार्केटिंग फिलोसफी। ये दो चीज फेवरेट है बहन के, तो आप निकालो आपकी मार्केटिंग फिलोसफीज और उसमें जितने भी मेन्स और वो है एंड, मीन्स एंड एंड, उनको याद करो। मैंने दिए आपको 5 मिनट। सर प्रोड्यूस ही तो करना है, तो एंड क्या है, प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्ट में क्या होगा सर, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एक एक वर्ड है, याद रखना आसान है। प्रोडक्शन में किसके थ्रू, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज वॉल्यूम, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज स्केल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। माइंड में याद होना चाहिए कि ज्यादा प्रोड्यूस करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सब प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट सब प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, हमें सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना है। देन प्रॉफिट थ्रू, ये तो दोनों तो हमें याद रह ही जाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर वेलफेयर। ये तो मुंह पे चढ़े हुए दो नाम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटल में दोनों आता है, मार्केटिंग में से कस्टमर सेटिस्फैक्शन आता है। यहाँ पे 3 याद रखने हैं आपको, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेल्स वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेल्स वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेल्स वॉल्यूम। अब चलते हैं फोकस में। फोकस भी आसान है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी भी लिखोगे तो चलेगा। क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, आप सिर्फ क्वालिटी लिखो चलेगा। यहाँ पे है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ है कस्टमर नीड्स एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के बदले में सोशल वेलफेयर भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी, सेल्स में क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उधर क्या है, कस्टमर नीड्स, यहाँ कस्टमर नीड्स के साथ सोसाइटीज वेलबींग, सोसाइटीज वेलबींग। देन लास्ट याद रख लो, मीन्स। 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़ लो पहले। याद रखने का तरीका बेटा ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। किसी भी चीज को आप ध्यान से, सिर्फ पूरे मन से 3 बार रीड कर लो, अपने आप को याद रह जाएगा। 3 बार बस अच्छे से रीड करो मन से। मतलब ऐसा ना है कि किसी ने बोला है तो पढ़ रहे हैं, तुम्हारी इच्छा से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। जैसे ही चीजें मुंह पे चढ़ेगी याद रहने लग जाएगी।